वेलकम बैक नाज़रीन। आगाह करेंगे आपको अवामी जमहूरियत चीन का कौमी दिन आज मनाया जा रहा है। चीन के क़याम की 76वीं सालगिरह मनाने के लिए दारुल हुकूमत बीजिंग के तियाननमेन स्क्वायर पर मरकजी तकरीब का एहतमाम किया गया। आगाज में परचम कुशाई की तकरीब मुनाकिद हुई और कौमी नगमा पढ़ा गया। पीपल्स लिबरेशन आर्मी के एजाजी गार्ड ने परेड का शानदार मुजाहरा किया। तकरीब में शिरकत के लिए मुल्क भर से हजारों अफराद सुबह सवेरे ही स्क्वायर में जमा हो गए थे और परचम कुशाई का मंजर देखा। लोगों ने हाथों में कौमी परचम भी लहराया। चीन के कौमी दिन के मौके पर बीजिंग के स्क्वायर के मरकज में एक दिलकश फूलों की टोकरी रखी गई थी, जिससे तकरीब की खूबसूरती को चार चांद लग गए। चीन के कौमी दिन पर हांगकांग में भी परचम कुशाई की तकरीब हुई। तकरीब में चीफ एग्जीक्यूटिव जॉन ली की और आला अहदेदारों ने शिरकत की। ली ने इस्तकबालिया तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानूनी निज़ाम और निफाज के तरीक़ाकार में मुसलसल बेहतरी लाएगी। सदर आसिफ अली जरदारी ने अवामी जमहूरियत चीन के 76वें कौमी दिन के मौके पर मुबारकबाद दी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अवाम अपने चीनी भाइयों और बहनों के साथ इस दिन को मनाते हैं, जो चीन के शानदार सफर तरक्की, इत्तेहाद और कौमी पेशरफ्त की अलामत है। उन्होंने कहा कि सदर शी जिनपिंग की बसीरत अफरोज क़यादत ने चीन को जिद्दत और पायदार तरक्की की नई बुलंदियों तक पहुंचाया। सदर ममलकत ने कहा कि हर गुजरते साल के साथ पाकिस्तान और चीन की हम जहत और आजमूदा दोस्ती मजीद मुस्तहकम हो रही है। सदर ममलकत ने सदर शी जिनपिंग की मुसलसल कामयाबियों और चीन के अवाम की खुशहाली के लिए अपनी नेक तमन्नाओं और ख्वाहिशात का इज़हार करते हुए कहा कि हमारी दोस्ती आने वाले बरसों में मजीद मजबूत होगी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने हुकूमत पाकिस्तान और अवाम की जानिब से चीन के 76वें कौमी दिन के मौके पर चीन की क़यादत और अवाम को मुबारकबाद दी है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि इस मुबारक दिन पर चीनी अवाम की तरक्की, खुशहाली और कामयाबी के लिए दुआगो हूँ। यह दिन न सिर्फ चीन की शानदार कौमी सफर की याद दहानी है, बल्कि एक अजीम कौम की तरक्की, इस्तेहकाम और आलमी सतह पर अमन के क़याम में चीन के किरदार का भी एतराफ़ है। सदर शी जिनपिंग की बसीरत अफरोज और मिसाली क़यादत में चीन ने तरक्की और खुशहाली के ऐसे संगमील अबूर किए हैं जो दुनिया के लिए एक रोशन मिसाल हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और चीन की दोस्ती एक लाजवाल और नाकाबिल शिकस्त रिश्ता है, जो वक्त गुजरने के साथ मजीद मजबूत हुआ है। यह रिश्ता बाहमी एतमाद, कुर्बानी और इखलास पर मबनी है और हमारी आने वाली नस्लों के लिए अमन, तरक्की और खुशहाली की ज़मानत है। वज़ीर आज़म ने कहा कि मेरा हालिया दौरा चीन इंतहाई मुफीद और नतीजा खेज रहा। दौरा चीन पाकिस्तान और चीन के दो तरफा ताल्लुकात के ज़िमन में शंघाई ताउन तंजीम के इजलास और B2B कॉन्फ्रेंस में अरबों डॉलर की सरमायाकारी के मुआहिदों जैसे तारीखी संगमील अबूर किए। चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी हमारा चीन के साथ इंतहाई अहम मुश्तरका मुआशी मंसूबा है, जो कि अब अपने दूसरे मरहले में दाखिल हो चुका है। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान चीन के साथ अपने बरादराना ताल्लुकात पर फख्र करता है और हम पर उम्मीद हैं कि दोनों ममालिक अपनी दोस्ती और शराकतदारी को नए संगमील तक लेकर जाएंगे। वज़ीर आज़म इसहाक डार ने इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि सियासत के लिए गजा मुआहिदे की मुखालफत की जा रही है। सदर ट्रंप से मुस्लिम मुल्कों के सरबराहों की मुलाकात का मकसद गजा में अमन वापस लाना था। नायब वज़ीर आज़म ने कहा कि 8 मुसलमान मुल्क मसला फ़लस्तीन के 1967 से पहले की सरहदों के तहत हल के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म ने जनरल असम्बली इजलास में उम्मत मुस्लिमा की भरपूर तर्जुमानी की। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान गुफ्तगू करते हुए नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार ने कहा, जनरल असम्बली के सेशन के मौके पर 8 मुसलमान ममालिक के सरबराहान ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात में सिर्फ फ़लस्तीन के एजेंडे पर बात की। ये लीडरशिप लेवल की ये मीटिंग जो थी, इसका एक ही एजेंडा था कि किसी तरीके से फौरी सीज फायर के लिए कोशिश की जाए, ताकि जो खून बह रहा है हर रोज मासूमों का बंद हो जाए। ह्यूमैनिटेरियन एड जो है उसका जाने का इंतजाम किया जाए बगैर किसी रुकावट के। जो वहां से निकाले जा रहे हैं जबरदस्ती गाजा से, उसको रोका जाए। फोर्स्ड डिस्प्लेसमेंट जिसे कहते हैं, जो जा चुके हैं उनकी वापसी का इंतजाम किया जाए। उसके आगे उसकी रिकंस्ट्रक्शन का सोचा जाए कि ये सीज फायर होती है तो उसको कैसे रीबिल्ड करना है। और आखिरी मेजर ऑब्जेक्टिव था कि जो वेस्ट बैंक इस वक्त इसराइल कोशिश कर रहा है कि हड़प कर जाए, उसकी एनेक्सेशन को रोका जाए। ये कोई छोटा एजेंडा नहीं था। इस एजेंडे के साथ हमारी सदर अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ मीटिंग हुई। मैं कॉम्प्लीमेंट करता हूं इन 8 ममालिक के सरबराहान को कि जिन्होंने पेनस्टेकिंगली इसको दिल के साथ परसू किया, और मैं कॉम्प्लीमेंट करता हूं, मैंने ट्वीट के दिया अपने दूसरे जो साथी हैं फॉरेन मिनिस्टर्स, उनको मैंने शुक्रिया अदा किया। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार ने कहा कि 8 ममालिक के मुश्तरका इलामिया का फ़लस्तीनी अथॉरिटी ने भी खैर मकदम किया है, जबकि चंद अनासिर फ़लस्तीन के मामले पर सियासत करने से बाज नहीं आ रहे। पैलेस्टीन अथॉरिटी उसको वेलकम कर रही है, हम उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। कुछ लोग जिनका मकसद ही सिर्फ सियासत है, वो हेवन सेक हैव ए हार्ट, व्हाट डू यू वांट कि वहां खून बहता रहे, मासूम बच्चे भूख से मरते रहे, और तुम यहाँ अपनी सियासत के लिए अपने स्टेटमेंट दो और ट्वीटे करो। खुदा का खौफ करो,
ایک دن اللہ کو جان دینی ہے سب نے میرے سمیت. میں سمجھتا ہوں کہ we did our best to do whatever 8 countries could do, their leadership and the foreign ministers. ہم نے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے, میری پرائم نیت یہ تھی کہ میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے پوری ایفرٹ کر رہا ہوں, یہ پورے راؤنڈز کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے ان 8 ممالک کو کہ ہم جو احادیث اور قرآنی کمانڈز کے حوالے سے ہم اس کو پایا تکمیل تک لے کے جا سکیں. نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار نے کہا کہ 142 ممالک نے فلسطین کو تسلیم کیا ہے. انہوں نے کہا کہ امریکہ کو فلسطین کے مسئلے کے حل میں ڈالنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ اسرائیل سے جنگ رکوائے. نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار نے بتایا کہ وزیر اعظم شہباز شریف 5 اکتوبر کو ملیشیا کا دورہ کریں گے.